अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। क्या हाल है साहब? ठीक है। क्या रेट लगाया हुआ है? 500 रुपया। सरकारी रेट क्या है? सरकारी 308 रुपये है। तो कोई सरकारी रेट लिखने लिखाने की भी कोई जरूरत होती है? कोई नहीं। जरूरत तो तब होती है सरकारी रेट पर सरकारी माल ले। नहीं, सरकारी माल तो आपने प्लांट से नहीं खरीदते? खरीदते प्लांट। कौन से प्लांट से खरीदते हैं? मुख्तलिफ प्लांटों से। किससे खरीदा है आज? ये आखिरी माल तो आज तो अभी नहीं खरीदा। ये अभी बार माल आया खड़ा था। ये किस प्लांट से है? ये तो प्लांट से नहीं है, ये गोदाम में पड़े थे, वहां से लाए। किसी प्लांट से ही भर के आए होंगे ना। ऐसी कोई फुगाने फुलाने वाली मशीन नाल तो नहीं ना भरया भैया ने। ये प्लांट से कुछ 6-7 दिन पहले आया था। चलो किसी प्लांट से तो आया होगा, उसका नाम तो लो यार। ये आया था यादगार से। यादगार नाम क्या है प्लांट? यादगार प्लांट का नाम। प्लांट का नाम ही यादगार है। ये किस जगह पे है? ये इधर आदिया रोड। किस रेट पे मिला? मैं वही रेट ही निकाल रहा हूँ। हाँ, उस दिन का रेट था। आप ये कहते हैं कि प्लांट एलपीजी को ब्लैक करता है। ये देखें ना, इधर ये आज का रेट है, लेकिन अभी नहीं, माल आज नहीं का क्या रेट है? ठहरे, इधर करें। क्या बात करें आप? ठहर जाए। 4850 रुपए का छोटा सिलेंडर, डोमेस्टिक ये सिलेंडर। प्लांट का मैसेज दिखा रहा हूँ। सुने ना, कहाँ पे डोमेस्टिक सिलेंडर? आपने को आई कोई नहीं? डोमेस्टिक नहीं है, इससे कमर्शियल का रेट निकलेगा ना। क्या रेट आएगा आपका? निकाल देते हैं। जो आज का ये आया, लेकिन अभी जो पिछले स्टॉक उठाए थे वो खत्म कर रहे हैं, तो वो उठाए थे महंगे रेटों में। वो ये तो खुदा का खौफ करें। ओ भैया ने ये देखें क्या रेट है। मुंह से बोले। 5700, हाँ 5650, 6100, हाँ 6500। हाँ हाँ। ये क्या लिखा हुआ है? कौन? क्या लिखा हुआ है? प्लांट वाले का है ना। नहीं, स्काई स्टार हाँ से। जी। मेनू पूछो दे क्या लिखा हुआ है? मैं दिखा रहा हूँ आपको कि स्काई नहीं, स्टार मैं प्लांट स्काई है। स्टार प्लांट है वहाँ हाँ का। जी, वो उनके आपको ये मैसेज है। सिलेंडर ब्लैक करके देता है, आप ये कह रहे हैं। जो रेट उन्होंने सरकारी मैसेज रेट दिए, में मैं उनके कैलकुलेटर दिखा रहा करो हूँ। भाईजान, कैलकुलेटर निकालें। मैं उन्हें कर देना, कैलकुलेटर करो जी। ये नहीं 308 रुपए सरकारी रेट है फी किलो दा। हाँ जी। डोमेस्टिक सिलेंडर कितने का है? आज का रेट 11 किलो का होता है ना। 11 किलो 800 ग्राम। 11 किलो कर लो ना, उतले 800। नहीं उतले रेट सुन लो ना। चलो जी, वो भी पा लेने जी। चलो 3500। 3,388 रुपए, 3,388 रुपए। 3388 ना। हाँ जी, 3388। 3,388 रुपए की चीज जब आप बेचेंगे 5,000, 5,500, 6,000 इस तरह ना, गरीब बंदा तो मर जाएगा नहीं, ना। ऐसे क्यों कह रहे हैं? कैसे कहूँ? जिस रेट पे हम ले रहे हैं उस पे आए ना आप, आज के रेट पे। चलो अब इस पर फिर बात कर लेते हैं। नहीं, मेरी आपकी लड़ाई कोई नहीं है। नहीं, लड़ाई वाली बात। सुनो 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 सुनो। आपने ये हट्टी खोली हुई है। हाँ जी। गैस बेच रहे हैं कंप्रेसर लगा के, जो इलीगल है। अच्छा। क्या इस दुकान की कोई रजिस्ट्रेशन, कोई सर्टिफिकेशन, कोई इसका कानूनी मामला भी है कि ये दुकान जायज है? नहीं रजिस्ट्रेशन। तो जब आप कारोबारी ब्लैक का कर रहे हैं तो फिर आप ब्लैक वालों के अलाकार बनेंगे ना। सुनो, क्या गवर्नमेंट ने, आगरा ने या किसी इदारे ने आपको दुकान खोलने की इजाजत दी है? नहीं, दुकान पूरे गली मोहल्लों में हर बंदा ब्लैक कर रहा है सर। ठीक। आप यहाँ से लोगों को लूट के जाएंगे, अगो पैंचर वाला थानू लूट लेगा, अस्पताल जाओगे वो छोटा काट के बह जाएगा। सारे जहाँ जहाँ जाओगे लूटे जाते रहोगे। दुकानदार पे ना डालें सारा कुछ। किस पे डालूं? आप दुकानदार पे, पीछे प्लांटों पे भी जाए ना। मैं तो कह रहा हूँ, हम कोई घर में प्लांट तो नहीं लगा के बैठे, या हम इम्पोर्ट जब तो नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ कि आप प्लांट से कानूनी तौर पर खरीद ही नहीं सकते। अब समझे ना, क्या आप प्लांट से कानूनी तौर पर खरीद सकते हैं? हम नहीं खरीद सकते, हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर खरीद सकते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप कानूनी तौर पर खरीद सकते हैं? खरीद तो नहीं सकते। नहीं खरीद सकते भाई, माफ कर दो ना, माफ कर दो। फिर ये अच्छा, मसला क्या है? पूछेंगे भाई सप्लाई क्यों दे रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि गाहक गया सामान लेने के लिए, तो तुम चर्च लेने जाओ मिल जाएगी। गाहक गया लेने के लिए, उसको मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? एक गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं और उसमें टीका आम आदमी को लग रहा है, तो फिर हमें अपनी गलती तो माननी है ना। दूसरे की गलती तो अलग कहानी है। आपके कहने का मतलब है कि ना बेचे, ना बेचे, ब्लैक बेचने से बेहतर है खरीदनी। हम तो देखें, तो ब्लैक में जब क्यों खरीद रहे हो? खरीदनी हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। प्लांट भी गलत, डिस्ट्रीब्यूटर भी गलत, आप भी गलत। सुन ले, और सबसे बड़ी हुकूमत गलत। सजा कौन भुगत रहा है? ये आम आदमी। देखिए, सुनो एक सेकंड, सुन तो नहीं उनका नहीं, मैं फिर सीधी मैं 2 जमा 2 4 करता हूँ ना। 2 जमा 2 4 कर सुन लेना सर, मैं सुना देना, आपकी सुनते हैं, मेरी भी सुन लो। चलो आप सुनाएं। प्लांट वाले हमें कहते हैं ये रेट है,
खरीदनी या खरीद लो, नहीं खरीदनी ना खरीदो। क्लियर है वो, ठीक है। अभी आपने कहा आप तो प्लांट से लेते ही नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। और भाई डिस्ट्रीब्यूटर भी लेके प्लांट से ही आता है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर को भी यही कहना आपने है कहा कि आप प्लांट से खरीदते ही नहीं है। भाई जान डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है? छोड़ देना, मैं आपका पूछ रहा हूँ, आपने कहा प्लांट के गाहक ही नहीं है, यही कहा ना आपने कि आप तो असल में आप प्लांट के ही गाहक हैं और झूठ बोल रहे हैं। मसला क्या है कि ये प्लांट के ही गाहक हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं। प्लांट से एलपीजी ब्लैक करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्लैक करते हैं, दुकानदार ब्लैक करते हैं, आम आदमी उसकी कीमत चुकाता है। अभी वो अपने मुंह से माने, मैंने इनके ही मोबाइल पर इन्हीं के बताए हुए रेट्स के मुताबिक एक डोमेस्टिक सिलेंडर जिसका वजन 11.8 kg होता है, मैंने निकाल के दिया है 3385 रुपए उसका रेट बनता है। लेकिन वही सिलेंडर आप लेने आएंगे तो 6565 का मिलेगा। लेकिन ना सरकारी मुलाजमीन को फर्क पड़ता है, ना चलानी सरकार दी गैस, ना सियासतदानों को पता चलता है इस मसले का, क्योंकि उनके लिए खिदमतगार फलाई खिदमतकार बड़े तो गरीब बंदा जड़ा है उन्हें छोड़े लात रहे ने, और वो बिल्कुल साथ रगड़ के, जैसे कसाई हड्डी के साथ रगड़ के गोश्त उतारता है ना, ये वो कहानी चल रही है। जी चाचा जी मेरी ख्वाहिश है ये ਜਿਹੜਾ ਮਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 600 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਸਟੇਟ ਨੂੰ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। डायरेक्ट प्राइसेस कंट्रोल उन्होंने करवाया, ਉਹਨੇ ਕਰਾਣੇ, ਉਹ ਮਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 2-3 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ। ਚਾਚਾ ਇਹ ਤੇ ਖਾਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਜੋ ਗਲੇ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗੀ ਸਾਡੀ। ये तो बिल्कुल सही बात है। ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ। अच्छा जी, पैरा नाम की एक चिड़िया बनाई गई और लोग बड़े कदी उस चौक लितर मार रहे ने, कदी ओनू गिले तो फड़िया है, ओनू कालर ओनू दो मार रहे ने। 4-4 बंदे ताजरों को टांगों से उठाकर मोड़िया ते जनाजे जिवें चुकी दे ने उवें चुक के लेके जा रहे ने। एक अजीबो गरीब तूफानी बदतमीजी बना हुआ है, लेकिन जो असल काम था वो ऐसी पाइन कि ये ब्लैक मार्केटिंग बंद करवाएं हर प्रोडक्ट की सेल्स में, या इसको आजाद छोड़ दें और आप कहें आज जो अड़ के साइड पे हो जाए कि पाजी साढ़े तो नहीं होता, और अगर करना है तो बंदे आंगर कर लो यार। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? क्या रेट मेट चल रहा है भाईजान? वाह भाई वाह, चाचा जी ये तो नहीं पाई हुई है, रेट क्या है इधर? सारा का रेट यही है। हाँ क्या रेट है चाचू? जी रेट क्या चला रहे हैं ये? रेट 500 रुपये चला रहे हैं। ये इसे कहते हैं गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा उठाना। नहीं, और हम खुद भी गरीब ही हैं। हम खुद भी गरीब वो हैं। भला की हो रहे हैं कि ए ओनू खादी जा रहे हैं, वो अगले नु खादी जा रहे हैं, वो उस तो अगले नु खादी जा रहे हैं, तो सारे आपो आप ही खादी जा रहे हैं। सप्लाई जो है ना बहुत महंगी है। कितने की है ये? हम तो इधर काम करते हैं, हाँ। मालिक कोई और है। कौन है मालिक? मालिक का उससे बात करवाते हैं। उससे बात करके मैंने क्या करना है चाचा? वो मसला सप्लाई ये है, बताएगा। सरकार का रेट है 308 रुपए, वो तो है, पता भी है कि नहीं है। कहीं पे कोई सर आप क्या बेच रहे हैं? 500 रुपए। ये हम अकेले नहीं बेच रहे, सब ही बेच। नहीं चाचा, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे आपको ये रेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस इलाके में गैस नहीं है। नहीं, गैस तो है इधर। चाचा नहीं है ना, मैं 1 किलोमीटर पीछे चलते हैं, आपको रेट सीधा 100 रुपया नीचे आएगा। समझने की कोशिश करो ना चाचा, हमारी तो ज्यादा है। ठीक कल है सप्लाई आई है, आज शायद हो गया हो। चाचा, दूध का मिसाल के तौर पर 150 रुपए किलो है। आप दुकान पर जाते हैं और दुकानदार कहता है मैं 350 रुपये देना है, जी जी। तो की करोगे? नहीं, रेट तो की करोगे? मेरी बात सुने, हम इधर काम करते हैं, हमें जो मालिक कहता है वो ही रेट लगाएंगे ना। मालिक जो कहता है। हाँ। कभी पैरा नाम की वो चिड़िया बनी है, कोई पैरा वाले आए कभी उन्हें रेट से ठीक कराने होंगे? हाँ, वो जुर्माना करके गए। की कर देने? कितना जुर्माना? 5,000 रुपये बस से कहना सी ते 2 घंटे पूरा हो जाएगा ते हੱਥ मिलाओ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚੋਕਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਛੋੜਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਚਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं, मेरा मैं तो तनख्वाह सर देखो ना, चलो अल्लाह रहम करे। हुन ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਬਿਠਾਣੇ ਨੇ। तो मालिक का ही मालिक। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ?
वो जो उसका छोड़ दे इस बात को, किसका मानना है किसका नहीं मानना। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने आपकी बात मान ली। वो जो 5,000 जुर्माना करके 1900 धुनी में गए थे, वो तो 2 घंटे पूरा हो जाएगा। वो दुकान भी सील रही है, बालक ने खुलवाई है। तो फिर उसी रेट पे? नहीं, पहले तो ज्यादा था रेट। शुरू कितना था? मेरा हाल 550 था, यानी ये 2-4 दिन पहले की बात है। यानी 550 भी माशाल्लाह बेचे हैं। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਵਿਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। हाँ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੀਡੀਆ ਚ। अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत करे। 600 भी बिक रहा है भाजी, 620 620 भी बिक रहे हैं। ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੇਜਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ 620 ਰੁਪਏ। ਅਸਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ ਤੇ 350 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ हाँ ये बड़ी बहुत बड़ी दुकान है, इधर भी देख लो। हाँ हाँ, देखते हैं। और चाचा कहते हैं हम तो फंसे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। फील करो क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं देखना सोशल। चाचा अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत करे। हमें आपसे नाराजी नहीं है, हमें नाराजी इस माफिया से है। बिल्कुल सही है, आपने ये कंट्रोल। माफिया हमारे और आपकी हड्डियों की मिखें भी खा जाएगा और फिर कहेगा मैं भूखा मैं भूखा मैं भूखा। चल रहे हैं जी आगे, समझ रहे हैं जी। रात को हम अपनी शॉप बंद करके पूरी मार्केट बंद करके गए, सारे अपनी अपनी दुकान। सुबह ये सील हुई थी दुकानें, पूरी मार्केट सील थी। क्यों? कोई नोटिस नहीं, कोई खबर नहीं, कोई इतला नहीं। आप रिक्शों के हेड बनाते हैं? वो रिपेयरिंग करते हैं ना, रिपेयरिंग का काम इसकी है। रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा, सुबह हम आए, दुकानें हमारी टोटल ये मार्केट सारी सील थी। किसने की? रेलवे। अच्छा, हम अपना रोजगार ये कमाने। रेलवे की जगह है? हाँ जी, ये सारी रेलवे की है। ठीक है। सील कर दी, कोई बात नहीं, कर दें, कोई नोटिस तो दें। जो किराया हम किराया देते हैं, मालिक पता नहीं कौन है, हमें नोटिस दें कि यार ये सुबह आपकी मार्केट बंद होनी है, आपके मालिक ने किराया पे नहीं किया। मालिक से सुबह बात की, उसने मेरा किराया पे है, आप जाके पता कर लें। 9 बजे सुबह आया कि बच्चों का रोजगार कमाना है, यहाँ पे ये मार्केट सील थी, ये सुबह के मैंने पैसे कमाए हैं, ये काउंटिंग कर लें। सुबह 9 बजे का 1000 रुपया भी पूरा नहीं आई, मैं सुबह 9 इधर बजे। दिखाएं। हाँ जी, 1000 रुपया भी पूरा मुश्किल ही है। एक पूरी दुकान है ये। हाँ जी। 2 और इसका 20,000 किराया दे रहा हूँ मैं। 3 4 5 1000 मैनू औखा लग रहा है। 6 7 लियाओ जी लियाओ। 8 900 लो जी, वही गल हुई ना, 950 हाँ जी, ते 960। हाँ, इसमें मैंने बच्चा भी शाम पे रखा। आ गई। शाम पे आ गई, जाने का बच्चे को भी पैसे देने, कितने बच्चे 200 रखे हैं? उसको देने हैं मैंने। तो 960 रुपया हाँ, कुल बच्चों को कमाया। खाना खिलाया, मैंने खाना नहीं खाया कि यार मैंने घर लेके जाने हैं। 9 बजे सुबह आए, ये 2 बजे मैंने काम शुरू किया, दुकान सील थी। काम कैसे करता, सामान तो सारा मेरा अंदर था, काम कैसे करते, किसको बताएं, किसकी पर जाकर रोए हम। ये पूरी मार्केट खड़ी है, किसी से पूछ लें, कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये सुबह फिर हमारे 2 बजे हमने ये सीलें तोड़ी हैं, तो हमने काम, वो भी उन्होंने कहा जी ठीक है खोल लें। आप ही खोल लो। हाँ, उन्होंने कहा अभी खोल लें। ये हमारे जो मालिक हैं वो गए हैं उधर से फ़ोन किया, जी ये हो गया, इजी हो गया, ये अपने सीली खोले, हमने खुद खोल लिया, दुकान ओपन करके काम करना शुरू कर दिया। ये पूरी अल्लाह मार्केट आपके हाल पे रहम करे। हमारे बच्चे पढ़ते हैं कैसे। मैंने अपनी क्वीन मेट से बच्ची का हटा लिया, 8वीं पास की है उसने, मेरे पास पैसे नहीं थे, रिलीज करा दी, खत्म करी, उसका सर्टिफिकेट लेके घर आ गया हूँ मैं। कैसे पढ़ाएं बच्चे, नहीं पढ़ा सकते, कौन सुनेगा हमारी सही बात है। 960 रुपए अगर उसने अब तक कमाए, 200 रुपया उसने बच्चे को दे देना है। हाँ। ते वो तो फटे थे। 30-40 बिजली हज़ार का इनका बिल सालाना देना है। कराया था, एकदम से 2 लाख हो गया। मालिक हमसे ही लेगा ना, अगर किसी ने इसको रिलीज पे ले लिया है तो वो मुझसे लेगा ना। 2 लाख किराया भी देना है। हाँ, वो मालिक ने देना है, मैंने 20,000 रुपया देना है। तो पूरी मार्केट की यही पोजीशन है, लेकिन बात कोई नहीं करेगा कि यार अल्लाह हमारा आपके रोजगार हाल न छीना पे जाए। रहम करे, आपके लिए आसानी करे और आपको हर फिरौन से बचा के रखे। आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। छोड़ दे 550 रुपए फौरन नसदे हो, फौरन भजदे हो, की गल है? चंगा भला शरीफ आदमी है, पै ही गया खुदा। हाँ, छोड़ दें, हो गया क्या है? मैं तेरे तो पूछ रहा हूँ, गैस का रेट की है उस्ताद? हाँ जी, गैस का रेट की है? ऐसे पे मुलाजम काम भाई जो मैं पूछ रहा हूँ, गैस का रेट क्या है? 550। 550। सरकारी रेट क्या है? ये नहीं पता भाई मुझे। 300। 308 रुपये।
250 रुपए का टोका, और फिर पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं ना, फौरन पैंदे सट्टे नसे हो, मैं रोके है फिर नसे हो, मैं क्या चलो कर लेंगे, फिर आपने उसको रेस कर दिया, कंडा बंद करता है। बुरी बात है ना, पता हम सबको है कि हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े मुतमईन चोरी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सब मुतमईन है, साथ है। एक घर इस पूरे इलाके में गैस नहीं है, ऐसे ही है ना भाई। जहां से आप बाहर मेन पे जाएंगे तो बाहर आपको सीधा 60-70 रुपए नीचे रेट आ जाएगा, सिर्फ गली के अंदर आने पे, क्योंकि इस इलाके में गैस नहीं है। हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो लोग साडा क्यों ना चुकन भाजी, ऐसे ही है ना। किसकी दुकान है ये? क्या किसकी मतलब? कौन है, दुकान किसकी है? मैं बैठता हूँ। मालिक कौन है? शॉप का मालिक। अब भाई कारोबार का मालिक वो लड़का, वो क्या नाम है उसका? मोहसिन। मोहसिन क्या लगता है आपका? हम काम करते हैं। भाई है ना आपका? भाई है ना? नहीं काम करते हैं, हम मुलाजमत है। बहरहाल अल्लाह आपके लिए आसानी करे। 308 रुपए सरकारी रेट और 250 रुपए का टोका है 1 किलो के पीछे। 11.8 kg का एक डोमेस्टिक सिलेंडर है, 11 किलो यानी 250 ज़रब 11, हर सिलेंडर पर टोका भरना है। कैलकुलेशन आप कर लो, गाले आ रहे हैं। वो सिलेंडर जिसकी सरकारी कीमत 3,500 रुपए भी नहीं बनती, 3,384 रुपए के करीब बनती है, वो 6,000 कुछ रुपए का बिकेगा। बट वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड, बिकॉज हमें पता है कि ये सब जो इनमें से किसी ने नहीं बोलना, इन्होंने पैसे देने ने होगा क्या, कल 2 खा दिया सन, अज दी खा लेंगे, जेड़ा बोलेगा उन्होंने लम्हा कर देंगे। ये एक मुनज्जम माफिया है जनाब, प्लांट ब्लैक कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक कर रहा है, और गैर रजिस्टर्ड ताजिर दुकानदार जो हैं वो इन सब के आलाकार बने हुए हैं, और उसके नतीजे में आम आदमी ख्वार हो रहा है। मजे की बात क्या है कि इनको भी नहीं पता सरकारी रेट क्या है। पेट्रोल का रेट होगा, रोणगे सिर पिटणगे, ऐना हो गया, बिकॉज वो टॉक ऑफ द टाउन है। लेकिन असल छुरी जहां से फिर रही है रोजाना की, अगर आप किलो सवा किलो, एक छोटा सा घर 2-3 लोगों का घर भी किलो तो चला लेगा ना, तो 2 टाइम का खाना होगा पकान से, 250 का टोका उन्होंने रोज का फिरना है। और अगर बड़ी फैमिली है, कोई 3-4 किलो चला लेगा, तो सिर्फ चूल्हा चलाने में उसकी आमदन का एक बड़ा हिस्सा चूल्हे में जाना है। अनफॉर्चुनेट। आगे चल रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है जी। क्या रेट है? 450। 550 बेच रहे हैं जी। 550 बेच रहे हैं जी। गलत बात नहीं, आपको ऐसी बात सूट ही नहीं करती। 550 रुपए बेच रहे हैं। अच्छे, हम अच्छे से बात करेंगे ना। 550 रुपए आप बेच रहे हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? फिर हम ऐसे 100 घटा के भी किड़े आपस अच्छे हो जाना। सरकारी रेट के? सरकारी रेट भाई को पता है, छोटे भाई को। भाई को भाई है, बेचते आप हैं, पता छोटे भाई को। हाँ जी, वही लेके। आप बहुत अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग अच्छी नहीं, हराम कमाना अच्छा नहीं है, रिस्क हलाल के नाम पर लोगों को धोखा देना अच्छा नहीं है। उधार ही सानू क्यों दिसदा है कि अच्छा नहीं है? क्योंकि उत्थे साडे नाल कोई डील कर रहे होंदे, जेड़ा टोका असीं फेर रहे हैं लोकां नू, सिर्फ इस बात पे कि इस इलाके में सुई गैस नहीं है। तो हम वो गैस जिसकी कीमत 308 रुपए है, हम 550 में बेच रहे हैं। ये अभी हफ्ता पहले हम 600 पे भी थे, ये ना माफी ऐसी नहीं दे, रेट का दे बड़े पाजी, पाजी सरकारी रेट से 308 रुपए पाजी। पाजी ये सिलेंडर 3384 रुपए दा है, आपा किन्ने दा बेचीदा है? आपा जोड़े 6,500 दा भर के, सिर्फ गैस सिलेंडर की कीमत नहीं। ऐसे फड़के लाई जा रहे हैं बंदे दे। जोड़े रहता भाई, हम वही नहीं जोड़े पीछे से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये प्लांट वाले से। कौन से प्लांट से खरीदते हैं? ये भाई साहब लेके आते हैं। ये भाई लेके आते हैं। भाई का नाम क्या है? साबिर भाई। साबिर भाई। साबिर भाई को फोन करके पूछे ना किस प्लांट से लाते हैं। हाँ? और चला गया। अच्छा, मजे की बात तो प्लांट आपको गैस बेच ही नहीं सकता। जी जी। क्योंकि आप एक गैर कानूनी दुकानदार हैं।
ये पैरा वाले जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी बिनाई चली जाती है, क्या होता है? ये टाउन इंतजामिया जब आती है तो उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, क्या होता कि मुझे ना असल में वो प्रोसेस समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से रियासत के मुलाजमीन गुजरते हैं और अचानक से उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्या ताकत है? वो शौओं का चक्कर मुझे भी समझाएं। ताकत तो कोई भी नहीं मरी। कैसे करते हैं फिर? मुझे हमारे पे करके करते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, क्या करते हैं? हमारे पे पर्चे भी होते हैं भाई। ये खोलो नीचे, फिर भी ऐसी बाज नहीं आते। पर्चे भी होते हैं हमारे पे। कितने पर्चे हुए आप पे? मेरे पे 4 से 5 हजार पर्चे। 4 से 5। हाँ जी, ये तो सीना चौड़ा करके दसन वाले 5 पर्चे ने, मजाक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, फिर भी 2 नंबरी पूरी है। 2 नंबरी है सर देखे ना, आप 250 रुपया, जी जी, 250 रुपया ओवर चार्ज कर रहे हैं फी किलो के पीछे। 11.8 किलो का ये सिलेंडर है। फिर इमेजिन करो कि कितना बड़ा टोका ला रहे हो तुसी ते आपदे ही घरदिਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। कोई मसेर है, कोई फुफेर है, कोई गली का रहने वाला है, कोई अजीज है, तो असं कहने असं बड़े शुरफा है। अपनों कोई लूट के हम कहते हैं बड़े शुरफा हैं और मुतमईन भी हैं, है ना। और अभी कोई आएगा, वो कितना अच्छा लिखा हुआ है आपने, आप बहुत अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है। कोई सरकारी रेट यहाँ पे कहीं, कोई लाइसेंस, कोई इजाजतनामा? कोई भी नहीं। कैसे दे लेके फिर सिस्टम चलाते हैं? वो जो लोगों से लूटा जाता है वही फिर आगे देना पड़ता है। लूटते हैं, क्या करते हैं? गैस ही बेचते हैं। गैस ही बेचते हैं, लेकिन गैस का रेट क्या है? सुने, मिसाल के तौर पर मेरी एक दूध की दुकान है, फर्ज करो रेट है 150 रुपए। मैं आपको कहता हूँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। मैं कहता हूँ मोहम्मद इरफान भाई, आप बंदे बहुत अच्छे हैं, उधार अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने आपको देना है वो दूध जो 150 रुपए का है, वो मैं दूंगा 300 रुपए का। तबीयत सेट हो जाएगी ना? ते महल्ले तो कोई और दूध भी ना देवे, क्योंकि सारी 300 ते खड़े ने, कलेजा जलेगा ना, परेशानी होगी ना कि यार मैं अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकता। भाईजान, इससे लोग अपना खाना पकाते हैं, फिर हम गालियां निकालते हैं हुक्मरान पेड़े। कहना सब अमेरिका करा रहे, जो करा रहे अमेरिका करा रहे, कर असी आप रहे हैं, हम खुद चोर है ना, है ना। लेकिन करेंगे आप फिर भी वही, कल आप फिर इंशाल्लाह 550 पे बेचेंगे, बल्कि आज ही, अभी हमारे जाने के बाद। नहीं, अभी आपके जाने के बाद जो रेट बताया वो इंशाल्लाह। क्या क्या बताया? 308 रुपये बताया हमने। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप आने वाले 10 गाहकों को 308 पे बेच देंगे ना, तो मैं आपसे यहाँ कान पकड़ के माफी मांग के जाऊंगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, आप ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें। नहीं, मैं कोशिश नहीं, मैं अभी यहाँ पर आपको कहता हूँ कि 10 गाहकों को आपने सिलेंडर 308 के हिसाब से फुल करके देना है। आप कहेंगे पाजी मैं दुकान बंद कर घर चला, ऐसे ही होगा ना। एक गाहक को आप नहीं 308 पे देंगे, आप कह रहे हैं कोशिश करेंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कोई है गैस का गाहक यहाँ पे? हम इंतजार करते हैं, इस तरह करते हैं कि आपने अगले आने वाले 5 गाहकों को सरकारी रेट पे गैस देनी है, दे लोगे? इंशाल्लाह। मेरी तो बोली नहीं, अभी हम इधर रुक जाते हैं ना, गाहक हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, बेच लोगे सरकारी रेट पे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। पक्की बात है? इंशाल्लाह। हाथ मिलाएं, वादा करें। इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह तो ऐसी इंशाल्लाह रखे ही इस काम लिए है ना कि अगर अल्लाह ने चाहते ऐसी, नहीं तो पास ही अल्लाह तो देने हैं। यहाँ आए जरा, ये सारे आपके रिश्तेदार अजीज है ना? नहीं। ये सारे जानने वाले हैं ना आपके? क्या नाम है? इरफान। हाँ, इरफान भाई, इन सबको बताएं कि फी किलो के पीछे कितना जायद पैसा लेते हैं आप लोग, बताएं। नहीं फी किलो? हाँ, सरकारी रेट है 308 रुपए। इन्हें बताएं कि इनको फी किलो पे कितना लूटा जाता है इनको। हाँ, 550 का बेचते हो ना? हाँ जी। रेट तो 308 रुपए जो प्लांट रेटों में मिलता है ना, वो अब इस बात पे नहीं है। ये बात आएंगे तो मैं ये भी सच यहाँ साबित कर दूंगा। 1 किलो गैस के पीछे आप 250 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, कैसा है कि नहीं है? साबरदाई आ गया, पिछली दुकान है, पिछली आया है मेरी जान। उन्हें इतला भी दी, उन्हें क्या नास नुस जाओ, पर पायना वाली बांदी कर रहे थे, असी आ गए। आप कहते हैं कि प्लांट से, प्लांट आपको बेच ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आप एक गैर कानूनी दुकानदार हैं। जी। आपको प्लांट बेचता कैसे है? जब एक बंदा जो गैर कानूनी है, आपने कभी बैरून मुल्क गए पाकिस्तानी देखे हैं जो गैर कानूनी होते हैं, जिन्होंने कोई वीजे नहीं होंगे, उन्होंने टोका फिरदा है ना, ਇਹ ਤੇ गैर कानूनी नहीं ना। गैर कानूनी तुसी हो, टोका लो तुसी इन्हां नूं कोल ला रहे हो।
सुने ना, गैर कानूनी काम करना है आपने, तो टोका आप खाए ना। इन लोगों को क्यों लगा रहे हो, मुझे क्यों लगा रहे हो? 250 रुपया फी किलो, यानी एक सिलेंडर पे आप तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपए का चूना। और अब मुतमईन है, होता क्या है, ये गैस का कारोबार कैसे चलता है? ओ मसेर ए फुफेर, अगला चाचे दा पुत्र, अगला फुफी दा पुत्र, अगला पुराना क्लास फेलो, अगला उंदा बेली, और ये सबको चलाने वाला एक शख्स होता है जिसके हाथ में सबकी डोरियां होती हैं। उसने सरकारी मुलाजमीन के साथ अट्टी सट्टी सेट की होती है, वो इनको प्रोटेक्ट करता है, वो इनका मुहाफिज होता है। चाचा जी आए हैं, चाचा जी कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बड़े चाहता हूँ, अल्लाह आपको इज्जत दे। मुझे बहुत ज्यादा चाचा 250 रुपया फी किलो टोका। हाँ हाँ, जुर्म गई, जुर्म छा गया पाकिस्तान च, होर की हो गया? सरकारी रेट क्या है पता है? सरकारी हुकूमत संभाली नहीं जा रही ना कोल। नहीं हर्षे आपा उन्हां दी नहीं कपड़ तड़ी करनी। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ठीक है जी। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਜਦ ਗੰਦਾ, ਮਾਜਦ ਗੰਦਾ, ਰਫੀਕ ਅਜੀਬ ਤੇ शफीक भी अजीब। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। चाचा गलत गल है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जीने रहो। गवर्नमेंट से 10 बस्ता दरखास्त है कि भाई ये पैरा को OLX पे डाल दें, और कहें बेच दिया, बेच दे, क्योंकि ये अफसरान बेकारे खास हैं। ये सिर्फ 2-3 चीजें जानते हैं मुबैना तौर पर जो नजर आती हैं कि आम आदमी को गिच्ची तो किवें फड़ना है, ਉਹਦੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, और उसकी दुकान बंद करके ऊपर सील की मोहर कैसे लगानी है। लेकिन व्हाइल टॉकिंग अबाउट जो जिम्मेदारी थी कि रेट्स को सरकारी दायरा कार में लाना है, आए करीब आए, आपको बताता हूं। मार्केट कमेटी OLX पे डाल दें, सरकारी रेट निकाल देते हैं, लोग एक दूसरे से गल पै रहे होंगे ने, कहते हैं आलू इन्ने दा, सरकार कहती इन्ने दा, तू कहना इन्ने दा, वो कहता चल निकल बाहर किसी होर थां तू जितों लभदा ही लेना। वो कहता भाजी मूली लैन गए सी, गाजर लैन गए सी, सब्जी धनिया लैन गए सी, लितर खा के वापस आ गए। वो गैस वाले नूं आके कोई बंदा कहेगा कि भाई मैनूं सरकारी रेट ते गैस दे दे, वो कहेगा थड़ा लत, हाँ हाँ, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं अगले तो ले लेना, वो कहेगा जा जो लबे दस दे, मैनूं टेलीफोन करी। इसको कहते हैं अवाम को आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया है। अब ये सब लोग मजबूर हैं, इनको 600 रुपए की आप गैस देंगे ना लेनी है, इन्होंने 900 दी दोगे ना लेनी है। ये सिर्फ कुड़ सकते हैं, ये घर में अपनी बीवियों से लड़ सकते हैं, अपने बच्चों से लड़ सकते हैं, ब्लैकमेलर को आके ये कोई बात नहीं कर सकते।